समझते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। और पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण कैसे हुआ? उत्तर, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। सन 1870 में फ्रांस तथा प्रशा के मध्य युद्ध हुआ था। फ्रांस ने अपने सैनिक रोम से हटा लिए। इस अवसर का लाभ उठाकर इटली के सेनाओं पर रोम पर भी अधिकार कर लिया। मेपल राज्य भी इटली में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ये था हमारा इटली का एकीकरण। एक बार फिर से देखते हैं, अभी लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई? अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। ये दूसरा प्रश्न विस्तृत उत्तरी का। उत्तर, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचारधारा है जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था। विभिन्न देश अलग अलग भागों में, भाषाओं में बटे हुए थे, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने लगी और राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं फैलने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, मध्यम वर्ग का उदय। 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में 2 प्रमुख वर्ग थे, कुलीन तथा दास या कृषक वर्ग। औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे, इस वर्ग ने कुलीन विशेषता पर अधिकारों की समाप्ति तथा शिक्षित और उत्तरदायी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता विचारों को बढ़ाया। दूसरा हेडिंग आपको लिखनी है, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा पनपने लगी। एक नए मध्य वर्ग के लोग, इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो आपसी सहमति से बनी हो और इस विचारधारा ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। तीसरी हेडिंग आपको लिखनी है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। उन्हें 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। इस स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप के अन्य देशों को भी एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? अथवा फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई 16वें का वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। फ्रांस में लोकतंत्र का आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से है। पहला, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म वालों पर अत्याचार किया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। बिना किसी कारण के जनता को कैद के आदेश पत्र जारी कर दिए जाते थे। धीरे धीरे जनता की असंतोष की क्रांति का रूप ली, मतलब धीरे धीरे जनता का गुस्सा बढ़ता गया और यह एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में सामने आई। दूसरा, मध्यम वर्ग। औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार आदि सरकारी पदाधिकारी थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी तथा
कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है अयोग्य शासन। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई 16वां की राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी, लेकिन उसकी अदूरदर्शी और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह का मार्ग का सहारा लेना पड़ा। तो इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए, अथवा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण की चरण इस प्रकार हैं। पहला, संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। दूसरा, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। तीसरा, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जर्मन लोगों में 1839 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। चौथा आपको लिखना है उदारवादी विचारधारा का उद्भव। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पांचवा, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचन सांसद द्वारा प्रसिद्ध राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया।